अभावों में बंधे रहने पर भी प्रयास करते रहना भी एक सुकून है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं संध्या जैन फिर से आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और मेरा आज का वीडियो है अंतिम प्रयास। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था और राजा बहुत ही प्रतिष्ठित था, कर्मबद्ध था और हमेशा प्रजाओं के हित में कार्य करता था। यही बात सुनकर एक दिन एक विदेशी राजा के दरबार में आया। वह राजा से मिलने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। राजा से मिलने के बाद उसने राजा को एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकालने लगा। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसा का वैसा रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर बहुत बार हथौड़े से वार करके तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु पत्थर नहीं टूटा। वो अचंभ हो गया कि पत्थर क्यों नहीं टूट रहा। क्या मैं ठीक से वार नहीं कर पा रहा? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने प्रयास करने के बाद भी पत्थर क्यों नहीं टूट रहा? वो सोच में पड़ गया कि अगर पत्थर नहीं टूटा तो मैं मूर्ति कैसे बनाऊंगा, और मूर्ति नहीं बनी तो मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेगी। उस मूर्तिकार को मुद्राओं की बहुत आवश्यकता थी। जब पता चला कि इस पत्थर से मूर्ति बनने के बाद महामंत्री मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं देंगे तो वो सुनकर बहुत खुश हो गया था। पर जब पत्थर ना तोड़ पाया तो वह उदास हो गया। 50 बार प्रयास करने के बाद मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यहाँ सोचकर हथौड़े से प्रहार करने के पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रयास करने के से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वो पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस आकर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूरा करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य राज्य के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में लग गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और ये 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो फ्रेंड्स, हम भी अपने जीवन में कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी परेशानी का सामना आने पर उसको सुलझाने के पहले ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने से कार्य पूरा हो जाता या परेशानी का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें जीत मिल जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।